हेलो स्टूडेंट, आज अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट को समझने से पहले अपन पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है, जो पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर वो कितना होता है, वो होता है 15 से लेके 50 ml होता है। एवरेज मानते हैं 15 से 50 ml मानते हैं। ये रेंज होती है जो इसमें कांस्टेंट अमाउंट मान सकते हैं अपन 30 ml के अराउंड मान सकते हैं। यदि 50 ml से ज़्यादा पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर बढ़ जाता है तो इसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहा जाता है। यदि ये 150 से 200 ml से ज़्यादा हो जाता है तो इसको पेरिकार्डियल टेम्पोनेट कहा जाता है। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट यदि पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर बढ़ जाता है तो जो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसको कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से हार्ट की जो एबिलिटी जो होती है ब्लड को फिल करने की वो कम हो जाती है। वो कम होगी तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बॉडी शॉक में चली जाएगी। इस शॉक को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बोला जाता है। और फाइनली ऐसा हो सकता है कि इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो फाइनली क्या हो सकती है, उसकी बंदे की डेथ हो सकती है। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट देखने को मिल सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि पेरिकार्डियल टेम्पोनेट के अंदर देखा जाता है कि एक बैकस्ट्राइड देखते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट क्लासिकल फीचर्स माना जाता है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, जिसमें देखा जाता है 3 साइन सिम्टम। पहला होता है हाइपोटेंशन, दूसरा होता है डिस्टेंटेड नेक वेन और मफल्ड हार्ट साउंड। हाइपोटेंशन ड्यू टू द कार्डियक आउटपुट कम होता है, हाइपोटेंशन होता है। डिस्टेंटेड नेक वेन इसीलिए जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ जाता है। मफल्ड हार्ट साउंड इसीलिए होता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है अराउंड द हार्ट। और यदि अपन एक्सरे करते हैं तो इसमें एयर बैग अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसका जो इमीडिएट ट्रीटमेंट अपन करते हैं, इसका सबसे इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है पेरिकार्डियोसेंटेसिस, है ना। इसमें क्या करता है, ड्रेन करते हैं फ्लूइड फ्रॉम द पेरिकार्डियल स्पेस से। इसमें डायरेक्ट अपन नीडल इंसर्ट करते हैं 45 डिग्री एंगल पे, डायरेक्ट क्या करते हैं थोरैक्स पे। और नर्सिंग मैनेजमेंट ये होता है कि मॉनिटर करना होता है अपना बैकस्ट्राइड को, और मॉनिटर करना होता है पल्स पैराडॉक्सिकल को, और मेंटेन करना होता है स्टिक हेमोडायनेमिकल मॉनिटरिंग करनी, और असेस करना साइन ऑफ डिटोरिएशन अपन चीज़ को देखना होता है। और नर्सिंग नोट्स में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि पेरिकार्डियल टेम्पोनेट जो होता है वो सर्जिकली सबसे क्या होता है, इमरजेंसी होती है और इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। प्रिफर्ड डायग्नोस्टिक टूल की बात करूँ मैं तो ई फास्ट अल्ट्रासाउंड और रैपिड आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन ये करते हैं। और बाद में अपन ई फास्ट अल्ट्रासाउंड के बारे में भी समझेंगे ये क्या